भोपाल के कटरा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नीचर फैक्ट्री को 6 माह पहले किराए पर लिया गया था, जिसमें 25 किलोग्राम एमडी ड्रग्स हर दिन बनाई जा रही थी। इस पूरे मामले में अब एजेंसियों ने कार्रवाई की और 900 किलो ड्रग्स और करीब 5000 किलो ड्रग्स बनाने का पदार्थ यहां से बरामद किया। राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के बगरोदा का ये मामला है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में एमएस वास्तुकार के नाम से फर्नीचर बनाने के नाम पर प्लॉट लेकर फैक्ट्री बनाई गई। उसे किराए पर देकर ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा था। फैक्ट्री संचालक ने फर्टिलाइजर बनाने के लिए 6 माह पहले फैक्ट्री को किराए पर दिया, लेकिन यहां एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। गुजरात एटीएस और दिल्ली की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रविवार को संयुक्त रूप से कार्रवाई की और फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने का भांडाफोड़ किया। इस पूरी कार्रवाई में भोपाल पुलिस का कोई सहयोग नहीं लिया गया। कार्रवाई शुरू करने के बाद एमपी पुलिस को छापेमारी का पता चला। हालांकि गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग की सराहना की। भोपाल पुलिस अब उद्योग विभाग के साथ मिलकर फैक्ट्रियों का वेरिफिकेशन करेगी। जिस कार्य के लिए प्लॉट लिया गया है, क्या वही कार्य वहां हो रहा है या नहीं। इस मामले में मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री 6 महीने से किराए पर चल रही है और मादक पदार्थ बनाया जा रहा, लेकिन प्लॉट देने वाले विभाग को पता ही नहीं। इस मामले में कई स्तर पर लापरवाही का खुलासा हुआ। यह फैक्ट्री एमएस वास्तुकार के नाम से 908 वर्ग मीटर क्षेत्र में 2018 में फर्नीचर निर्माण के लिए शुरू की गई। जयदीप सिंह इसके प्रोपराइटर हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने यह फैक्ट्री 3 साल पहले एसके सिंह नाम के एक व्यक्ति को बेच दी थी। जयदीप सिंह का कहना है कि उन्होंने फैक्ट्री बेचने के बाद इसके संचालन के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। अमर उजाला ने पड़ताल की तो सामने आया कि फैक्ट्री अभी भी MPAKVN में जयदीप सिंह के नाम पर ही है। ऐसे में वह अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्होंने फैक्ट्री की जगह को किराए पर दिया हो सकता है। यदि उनके द्वारा फैक्ट्री की जगह किराए पर किसी को दी गई है, यह फैक्ट्री संचालन में लीज एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार लीज पर ली गई औद्योगिक भूमि को किराए पर नहीं दिया जा सकता। यह लीज शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। MPAKVN की निगरानी तंत्र पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों की निगरानी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में यह जिम्मेदारी होती है कि संबंधित अधिकारी ये सुनिश्चित करे कि फैक्ट्री अपनी तयशुदा गतिविधियों को ही संचालित कर रही है या नहीं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि फैक्ट्री के अंदर निरीक्षण करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। 1 साल पहले फैक्ट्री के चालू होने की जानकारी आसपास के फैक्ट्री संचालकों ने दी थी, लेकिन बावजूद इसके निरीक्षण में लापरवाही बरती गई। दरअसल उन दिनों फैक्ट्री बंद थी। MPAKVN के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी संचालक विशाल सिंह चौहान के अनुसार फैक्ट्री अभी भी उनके रिकॉर्ड में जयदीप सिंह के नाम पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि फैक्ट्री किसी अन्य को दी गई है तो उसकी कोई सूचना MPAKVN को नहीं दी गई। विशाल सिंह ने यह भी कहा कि फैक्ट्री को फर्नीचर निर्माण के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग करने पर जयदीप सिंह को नोटिस जारी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बगरोदा के प्लॉट नंबर 63 पर ड्रग्स फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था। इसके साथ 3-4 अलग-अलग शेड भी एमडी ड्रग्स बनाने का कच्चा माल तैयार किया जा रहा था, जिसमें उन शेडों के संबंध में पता लगाया जा रहा है कि सभी शेड प्लॉट नंबर 63 के अंतर्गत आते हैं या नहीं। गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह पूरी कार्रवाई इतनी गोपनीय रखी गई कि भोपाल पुलिस को कोई सूचना तक नहीं दी गई। शनिवार दोपहर से गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी की टीम भोपाल में रही, लेकिन एमपी पुलिस के खुफिया विभाग तक को इसकी भनक नहीं लगी। शनिवार को ही भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने दावे किए थे ड्रग्स को लेकर सख्ती बरती जा रही है। भोपाल की इस अवैध फैक्ट्री में प्रतिदिन 25 किलो एमडी ड्रग्स का उत्पादन किया जा रहा था। एक आरोपी इसमें भोपाल का रहने वाला है, जबकि दूसरा महाराष्ट्र नासिक का। नासिक के रहने वाले सान्याल वाने अवैध मादक पदार्थों के मामले में जेल में पहले भी रह चुका है। भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद का रहने वाला अमित चतुर्वेदी के संबंध में भोपाल क्राइम ब्रांच जानकारी जुटा रहा है। भोपाल डीसीपी जोन 2 संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि भोपाल की पुलिस को सूचना थी। जब कार्रवाई शुरू हुई तब हमारे संबंधित थाने के प्रभारी फैक्ट्री के बाहर सुरक्षा में टीम के साथ तैनात थे। भोपाल पुलिस को अवैध फैक्ट्री का पता नहीं चला, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि लापरवाही बरती गई। दोनों आरोपियों के संबंध में भोपाल पुलिस भी जानकारी खंगालना शुरू कर चुकी है। उद्योग विभाग के साथ प्लॉटों का सत्यापन किया जाएगा। संदिग्ध प्लॉटों के संबंध में विस्तृत जांच भी की जाएगी। यहां से ड्रग्स बनाने का कच्चा माल बरामद किया गया है। फर्टिलाइजर बनाने के नाम पर इस फैक्ट्री को किराए पर लिया गया था, इसलिए आसपास के लोगों को भी शक नहीं हुआ। भोपाल पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है और जांच शुरू कर चुकी है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।